तेजस्वी यादव जी भी उसी का हिस्सा है। जब ये विपक्ष में है तो बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ तो ये हुआ वो हुआ, और अभ्यर्थियों के आंदोलन में आते हैं और मंच से क्या बोलते हैं कल रात में कि 17 महीने की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। 1 अक्टूबर 2023 सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, सरकार इनकी, अब बोल रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, पेपर लीक होता रहा है, धांधली सेटिंग होती रही है और बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को बचाया जाता रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई नेता आएंगे तो दिलीप कुमार मंच पे नहीं रहेगा, और अब देखिए जब से नेताओं की एंट्री हुई हम उस मंच पे नजर नहीं आए होंगे। अब आगे आने वाले बहुत बड़े बवंडर का संकेत है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप 17वें बीपीएससी लगातार सुर्खियों में है। देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बिहार में जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है वो हर आंदोलन का समर्थन करती है जी। जो नेता विपक्ष में रहते हैं वो कहते हैं हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, लेकिन जब सरकार में रहते तब क्या करते हैं? रिकॉर्ड देखिए पिछला। अभी आप देखिए विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, जीतनराम मांझी जी, चिराग पासवान जी सरकार में है तो चुप है। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, चुप्पी साधे है। जब ये विपक्ष में थे तो क्या कहते थे? TRE 1 TRE 2 के बारे में लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह मनी फॉर जॉब स्कैम, मनी फॉर जॉब। लेकिन जब सरकार में आ गए तो इनको अब TRE 1 TRE 2 की परीक्षा सही लगती है, कोई धांधली नहीं हुई। तो तेजस्वी यादव जी भी उसी का हिस्सा है। जब ये विपक्ष में है तो बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ तो ये हुआ वो हुआ, और अभ्यर्थियों के आंदोलन में आते हैं और मंच से क्या बोलते हैं कल रात में कि 17 महीने की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। 1 अक्टूबर 2023 सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, सरकार इनकी, अब बोल रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 23 दिसंबर 2022 BSS CGL 3 का पेपर लीक हुआ, 1 शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई, बाकी 2 शिफ्ट का परीक्षा रद्द करवाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। 4 जनवरी 2023 लाठीचार्ज हुआ डाक बंगला चौराहा पे, तेजस्वी यादव जी चुप रहे, कहाँ परीक्षा रद्द करवाए। फूड कॉरपोरेशन की परीक्षा मार्च 2023 में हुई, उसका पेपर लीक। LRC अमीन का एग्ज़ाम हुआ जुलाई अगस्त 2023 में, उसका पेपर लीक। तो इनकी सरकार में भी पेपर लीक हुआ। बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, पेपर लीक होता रहा है, धांधली सेटिंग होती रही है और बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को बचाया जाता रहा है। तो ये जो कोई कह रहे हैं कि हमारी सरकार में नहीं हुआ, ये गलत बोल रहे हैं। और जब तेजस्वी यादव जी विपक्ष में है तो बोल रहे हैं, सरकार में थे तो चुप्पी साधे हुए थे, तो कैसे इन पर भरोसा किया जाए? और सही में अगर ये अभ्यर्थियों के साथ है तेजस्वी जी तो इनको जाना चाहिए था, BPSC ऑफिस धरना देना चाहिए, रात में रुकना भी चाहिए, रात भर रुकना चाहिए, या नहीं रुकना है रात में छोड़ दीजिए, BPSC ऑफिस जाके आप धरना दीजिए ना। जैसे हम लोग जाते हैं BPSC ऑफिस से आंदोलन करते हैं, लाठी खाते हैं, जेल भेज दिया जाता है। 12 अगस्त को आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, कई स्टूडेंट को चोट लगी, हमें भी टारगेट करके मारा गया। क्या तेजस्वी यादव जी ने एक ट्वीट भी किया था, फेसबुक पे एक पोस्ट भी किया है, आप देख लीजिए तो अभी भी, या बिहार के किसी नेता ने नहीं किया। 6 तारीख को दिसंबर को आंदोलन हुआ, हमें जेल भेजा गया। क्या किसी बिहार के किसी भी नेता ने, तेजस्वी यादव जी हो या कोई भी हो, किसी ने भी कहा कि गिरफ्तार जो हुआ है उसको बाहर रिहा किया जाए, जेल भेजा गया उसको रिहा किया जाए? गिरफ्तारी गलत थी या जेल भेजना गलत था? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं डिमांड किया गया? तो नाखून कटाकर शहीद होने की जो परंपरा चल रही है वो अभ्यर्थी समझ रहे हैं। और हमने पहले भी कहा था कि आंदोलन में आप देखिएगा, हमारे आंदोलन में जिसका आह्वान हम करते हैं, किसी भी शिक्षक या नेता को हम नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि आंदोलन में जब ही शिक्षक आएंगे तो अपने कोचिंग का प्रचार करेंगे, सरकार कहेगी कि कोचिंग वाले आंदोलन करवा रहे हैं, सरकार कहेगी कि विपक्षी नेता आंदोलन करा रहे हैं या प्रायोजित है आंदोलन। छात्र आंदोलन का मतलब छात्र आंदोलन होना चाहिए, छात्र छात्राएं उसमें रहें, जिनको सपोर्ट करना है मोरल सपोर्ट करें, शिक्षक को सपोर्ट करना है तो शिक्षक स्टूडेंट्स को भेजें, नेता को सपोर्ट करना है तो BPSC ऑफिस जाके आंदोलन करें, ये सही तरीका है। लेकिन अब किन लोगों ने बुलाया मुझे नहीं पता, क्योंकि ये आंदोलन जो है एक टेलीग्राम ग्रुप से शुरू हुआ था, उसमें कुछ शिक्षक बाद में आए, उसके बाद नेताओं की एंट्री होने लगी, कुछ लोग नेता को बुला रहे हैं, जिनको जिनको मन होता है अपना ये करने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपना अपना पसंद के नेता को बुला रहे हैं सब। लेकिन इससे छात्र आंदोलन कमज़ोर हो रहा है। छात्र आंदोलन बिल्कुल कमज़ोर हो रहा है। आज कल के 2 दिन के भांति आपने भी देखा होगा तमाम वीडियो, लगातार कमज़ोर अभ्यर्थी जो है एकदम लगातार उसे छिटकते जा रहे हैं। हमने 18 तारीख को भी 19 तारीख को भी कहा, हम दिन भर रहे थे, रात के 11 बजे तक रहे थे, और हमने कहा था कि राजनीतिक लोगों को, नेताओं को यहाँ मत आइएगा, बुलाने दीजिएगा, माइक मत दीजिएगा, जिनको समर्थन करना है BPSC ऑफिस जाके आंदोलन करे। अगर नेता लोग आएंगे तो फिर सरकार इससे इरिटेट हो जाएगा और कहेगी कि भाई विपक्षी पार्टी वाले आंदोलन करवा रहे हैं, और इससे आंदोलन कमज़ोर होता है। लेकिन अब किन लोगों ने बुलाया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई नेता आएंगे तो दिलीप कुमार मंच पे नहीं रहेगा, और अब देखिए जब से नेताओं की एंट्री हुई हम उस मंच पे नज़र नहीं आए होंगे आपको। लेकिन अभ्यर्थियों के साथ हम हैं, बिहार के स्टूडेंट्स के साथ हम हैं, उनके डिमांड के साथ है। और आज भी हम मांग कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, 17वीं BPSC PT पूरी परीक्षा रद्द हो, री एग्ज़ाम सबका हो एक साथ,
चेयरमैन को पद से हटाया जाए, पूरे मामले की आर्थिक अपराध इकाई पटना या सीबीआई से जांच हो। 4 जनवरी को एग्जाम भी है दिलीप, क्या कहेंगे उसको लेकर? वो तो बीपीएससी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वो अपने अनुसार काम कर रही है, जिसमें उसको सहूलियत है वो उस अनुसार काम कर रही है। लेकिन अभ्यर्थियों की जो मांग है, हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, अभी भी हम आंदोलन में अभ्यर्थियों के साथ हैं, लेकिन हम मंच पे नहीं रह सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। थोड़ी हम सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकते। बातचीत थोड़ी अभ्यर्थी जो वहाँ पे आपको अभ्यर्थियों से, कुछ अभ्यर्थियों से तो बात हो रही है, फोन आ रहा है तो बात कर रहे हैं, लेकिन अब आंदोलन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ना तो कोई मुझे बताते हैं, ना कोई योजना आगे बन रही है तो उसमें कोई राय लेते हैं हमसे, ना ही कुछ हमें बताया जाता है। समर्थन है नहीं, हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, लेकिन अब कौन लोग उसमें आंदोलन में लीड कर रहे हैं मुझे भी अब नहीं पता, और क्या आगे कर रहे हैं कुछ हमें ना कोई बताते हैं, ना कोई जानकारी हमें दी जाती है, ना कुछ पूछा जाता है हमसे। जहाँ पे आप लोग दिलीप बैठते हैं धरना पे, उसके अगल बगल से पूरे बिहार चलता है, लेकिन अब तक अभ्यर्थियों की, आप लोगों की बात नहीं चल पा रही है, क्या कहें? देखिए, तो सरकार असंवेदनशील है, आयोग असंवेदनशील है, और अभ्यर्थियों की बात पे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये तो दिख रहा है सबको ना। अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए, सरकार को, आयोग को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन ये लोग असंवेदनशील बने हुए हैं। लेकिन ये इन लोगों का नहीं चलेगा, अब तानाशाही कब तक चलेगा? इन लोगों को सोचना चाहिए कि बिहार है, जिस दिन युवा ठान लेंगे तो हवा का रुख बदल देंगे बिहार के युवा। और बिहार का छात्र आंदोलन, चाहे आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद देख लीजिए, दशा और दिशा बदलने वाला होता है। तो हल्के में ये लोग ले रहे हैं, लेकिन आगे चल के भारी पड़ जाएगा, भारी ये आंदोलन होगा। हम लोग तो देख रहे हैं ना कि कौन क्या कर रहा है। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग चुप है, ये आगे आने वाले बहुत बड़े बवंडर का संकेत है खामोशी। देखिए, छात्र आंदोलन का जननी बिहार रहा है, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप थे, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो आंदोलन है इसे राजनीतिक दृष्टि से देखा, मतलब राजनीतिक लोगों की एंट्री हो रही है, जिसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अभ्यर्थियों के समर्थन में हैं और हमेशा रहेंगे। हम लाठी खाते हैं उस समय कोई नेता या विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो बोलने के लिए नहीं आते। तमाम बातें इन्होंने कही है, क्या कुछ कहा अपने इस वीडियो में सुनिए। बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ, मैं सचिन पढ़ना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।